बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हिदायत टीवी के इस मुक़द्दस और पाकीज़ा चैनल से घर हमारी जन्नत के इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने ये आगाज़ किया है कि अय्याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा में अपने बच्चों को कुरान और हदीस से इनके दिलों और सीनों को मुनव्वर करें ताकि इनको इल्म हो। चूँकि इंसान की वक़्त ही नहीं, वो दायरा ही नहीं, ताकत और क़ुव्वत ही नहीं कि वो बयान कर सके, इसलिए हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान, इज़्ज़त, मकाम, सीरत, किरदार, उनकी बुलंदी मेराज फ़कत या अल्लाह का कुरान या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आइम्माए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की ज़बान, इससे है। और घर वो जन्नत है जहाँ बच्चे के पास इल्म, अक़ीदत, मारिफत, मवद्दत, बेहतरीन अज़ादार, साहिब किरदार, मुखलिस कौम के फ़र्द हों। और उसके लिए एक मेहनत चाहिए, मुशक्क़त चाहिए, मुसलसल इस सफ़र को तय करना है। मैं बाबा सैयद साहिल अब्बास बुखारी और हमारे अज़ीज़ सैयद मोहम्मद अली मेहदी नकवी से जो इस्तिफ़ादा करेंगे इल्मी कुरान और हदीस से, उससे पहले एक हदीस मैं आपकी खिदमत में हदिया समाअत करता हूँ कि जब मौलाए मासूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह ने लौहे महफूज पर जो ज़हरा लिखा, ये जो नाम मुबारक अता फरमाया सलामुल्लाह अलैहा, इसका माना, मफ़हूम, मतलब, मकसद और इसका दायरा कितना वसी है। अल्लाह अकबर। आप माएँ बहनें बेटियां जहनों में नक्श करें, इस एक कौल से आपकी पूरी ज़िंदगी में इनक़िलाब आ सकता है। क्या फरमाया मेरे आक़ाए कायनात ने? फरमाया लिअन्नहा कानत इज़ा क़ामत फ़ी मिहराबिहा ज़हरा नूरुहा लिअहलिस्समा कमा यज़हरु नूरुल कवाक़िब लिअहलिल अर्ज़। गौर फरमाएँ। फरमाया जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेहराब इबादत में, मुसल्ला इबादत पर क़याम करती हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, तो फरमाया उस नूर इबादत से तमाम ज़मीन रोशन और मुनव्वर हो जाती है। मलाइका पूछते हैं बारे इलाहा, ये कैसा नूर के पूरी ज़मीन जगमगा उठी? फरमाया मेरी कनीज़ मुसल्ला इबादत पर नमाज अदा फरमा रही है। यानी जिस तरह हम 14वीं के चाँद और सितारों की उस कहकशां और उस मंज़र के हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो जाते हैं, फरमाया इस तरह ज़मीन चमक और दमक रही होती है, इसलिए सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को ज़हरा फरमाया गया। यानी इबादत में उस मकाम पर हैं कि जिसके नूर से कायनात रोशन हो जाती है। बाबा सैयद साहिल अब्बास बुखारी, हमने पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की इबादत और नमाज का ज़िक्र किया, तो हम चाहते हैं कुरान और हदीस से कोई एक ऐसी आयत और हदीस हमें आप सुनाएं और बताएं जिसमें अल्लाह ने नमाज की स्पिरिट और उसकी अहमियत को ज़िक्र फरमाया हो। सबसे पहले वर्स फॉर नमाज। कैन यू रीड एनी वर्स फ्रॉम कुरान? क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, लाउडली प्लीज़। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। Muhammad Ali Mahdi, can you recite the same verse for namaz from Quran? قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. MashaAllah, I do appreciate sincerely by heart. If you can you tell us the meaning of this verse in English for children? What is the meaning of inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar? Loudly please. If you read namaz on time, all your bad deeds will go away. माशाअल्लाह, यानी जब आप अल्लाह की बारगाह में नमाज और सजदा अदा करें, हर किस्म की बुराई और बुरी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, नमाज ढाल बन जाएगी। ये तो है कुरान से नमाज की अहमियत। कोई बुराई, कोई ख़राबी, ये चीज़ें करीब नहीं आएंगी। नमाज ढाल है बुराइयों से बचने के लिए। तो अब जाएंगे कि इस कुरान की रोशनी में कोई हदीस ऐसी जो नमाज की इज्जत और मेराज को हमें बयान करे। एनी हदीस फॉर नमाज फराम क़ाल रसूलुल्लाह। लाउडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिन। माशाअल्लाह। Any other hadith have you remembered about namaz? Yeah. क़ाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु अमूदुद्दीन। माशाअल्लाह। Can you read the both hadith traditions? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु अमूदुद्दीन अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। माशाअल्लाह। फरमाया अगर कोई मेराज की अजमतों की बुलंदियों पे जाना चाहता है तो अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। और इस बिल्डिंग का जो अहम सतून है अस्सलातु अमूदुद्दीन, दीन की बिल्डिंग का अहम तरीन सतून अल्लाह की बारगाह में मौला के हुक्म के मुताबिक अपनी पेशानी को झुका देना। अब चलते हैं कि इस अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में अखलाकियात, यानी हमें गुफ्तगू कैसा करना है, ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना अहम है। इसके लिए पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अली महदी नक़वी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़बान के बारे में जो कौल और हदीस नक़ल फरमाई अबाउट टंग। क़ाला अमीरुल मोमिनीन क़ाला अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम सलामतुल इंसान फ़ी हिफ्ज़िल लिसान। माशाअल्लाह। Any other hadith about tongue? Mawla Amirul Mu'minin alayhi salam has said. क़ाला अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम लिसानका तर्जमान अखलिका। माशाअल्लाह। दो अहदीस जिसमें अखलाक, गुफ्तार और गुफ्तगू के तमाम सलीक़ों को बयान फरमाया गया। एक हदीस इन्होंने पढ़ी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कौल से कि सलामतुल इंसान फ़ी हिफ्ज़िल लिसान, इंसान की शख्सियत का निखार, उसका वज़न, उसका मुआशरे में किरदार, आबरू और इज़्ज़त का इन्हिसार है कि वो अपनी ज़बान की कितनी हिफाजत करता है। और दूसरी हदीस साहिल अब्बास ने पढ़ी कि लिसानों का क़ाला अमीरुल मोमिनीन
इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिसानों का तर्जुमानो अक्ल का, ये ज़बान तो बोल रही है, कहाँ से आ रहा है? फरमाया ये तेरे अक्ल दानिश की तर्जमान है। जितना तुम में अक्ल फहमो इदराक है ना, जितना ज़र्फ है, ये ज़बान उसकी तर्जमान है। बोलोगे तो दुनिया समझ जाएगी कि इसका ज़र्फ कितना आली है, इसका अखलाक कितना बुलंद है, ये कितने अक्ल और फ़हम और इदराक और एहसास का मालिक है। ठीक है, ये भी माशाअल्लाह अखलाक़ी पहलू पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शान में अहदीस और कुरान। अब पैगाम है, इस वक़्त सारी दुनिया दुआ कर रही है यूनिटी के लिए कि हम एक हो जाएं। तो कुरान ने कोई मैसेज जो यूनिटी का स्पेशल दिया है, कुरान की आयत मोहम्मद अली मेहदी नकवी आपसे आगाज़ करते हैं। वातासिमू वाली आयत अगर आपको याद है तो काल अल्लाह से आप बच्चों को और लोगों को सुनाइए। काल अल्लाह तआला फिल कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। माशाअल्लाह, अजीज़ ने बहुत ही उम्दा आयत अल्लाह का पैगाम सुनाया अपनी ज़बान से कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, के इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ। वला तफर्रकू, डिवाइड ना होना, मुंतशिर ना होना, बिखर जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। ये कुरान का पैगाम है। अब सैयद साहिल अब्बास बुखारी से पूछते हैं कि डिसयूनिटी कितनी बुरी चीज़ है। ये जो नफ़रतों के बीज, ये एक्सट्रीमिस्ट इंतशार डालने, अदावतें पैदा करना, मुसलमानों में बुग़्ज़ व अदावत के बीज बोना, इसको कुरान ने कितना ख़तरनाक करार दिया है और कितना संगीन है। क्योंकि यूनिटी की ज़रूरत है, डिसयूनिटी को नफ़रत से देखना है कुरान और हदीस की सूरत में। तो कुरान से कोई ऐसी वर्स पेश करें जो डिसयूनिटी के बारे में हो, वल फितना के बारे में, तो काल अल्लाह ताला के साथ बुलंद पढ़ें और उधर देखें। माशाल्लाह सब आपको देख रहे हैं। काल अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। माशाल्लाह, ये पैगाम है कुरान की तर्जमानी में। अजीज़ ने फरमाया क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। एक जगह है वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, दो जगह इस तरह मुख्तलिफ। क्या मकसद? कि गला काटना, इंसान को कत्ल करना संगीन तरीन जुर्म है, एक इंसान का कत्ल इंसानियत का। लेकिन फरमाया वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, ये फसादात फैलाना, नफ़रतें डिवाइड करना, तोड़ना, अल्लाह अकबर। फरमाया ये इफ्तिराक और इंतशार कत्ल इंसानियत से भी ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। माशाअल्लाह, यूनिटी डिसयूनिटी पे आपने आयत पेश की। अब हम अगर आपसे पूछें थोड़ा सा इसके ऊपर, एक फ़ज़ाइल का ग़िलाफ़ पहना दिया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़ज़ाइल भी बयान फरमाए और वो फ़ज़ाइल भी दिफा में। मिसाल के तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम, कुरान और इंसानियत के दिफा में कारनामे अंजाम दिए, बहादुरी और शजाअत के मैदान में रहे। यहाँ भागना नहीं है, फरार नहीं, मैदान में। तो खैबर के अंदर जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं कल अलम उस हस्ती को दूंगा, मर्द होगा, फातेह होगा, कर्रार होगा, तो मैं सैयद साहिल अब्बास बुखारी की खिदमत में अर्ज़ करूँगा
कि अगर हदीस खैबर आपको याद है तो जिस तरह वहाँ हदीस जोश जज्बे से बयान हुई, आप भी जोश से जज्बे से बुलंद आवाज़ से हदीस खैबर सुनाए। क़ाला रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तयन्ना हाजिरयता गतन रजुलन करारन गैरा फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। माशाअल्लाह, वेल डन, बहुत नाइस, बहुत खूबसूरत और सही हदीस आपने कोट की कि गदन रजुलन कर्रारन। अगर आपने खैबर में मौला ने दिफा में कारनामा अंजाम दिया और जो अल्लाह ने इनाम अता फरमाया, फिर मैदान खंदक में जो दुश्मनों पर वार किया और शिकस्त से दो चार किया और वासिल जहन्नम किया, तो मैदान खंदक में जब ज़रब चली तो जो हदीस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में बयान फरमाई, मोहम्मद अली मेहदी नकवी हदीस खंदक, बड़ी खूबसूरती से और बुलंद आवाज़ से पढ़ो, शाबाश। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला फत्ता इल्ला, खंदक में जो है ज़रबत वाली, हाँ शाबाश। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन। माशाअल्लाह, यानी एक ज़रब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सकलैन की इबादतों से अफजल करार पाई। ज़रबतु अलीयिन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन, वो जो आप पढ़ने लगे थे वो मैदान उहद में है कि ला फथा इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। तो माशाअल्लाह खैबर और खंदक के मार्के बहादरी और शजाअत को आपने ज़बान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। वक्त कम रहता जा रहा है तो मेरा दिल है कि फिर आप गदीर के मौका पर, चूँकि विलायत और इमामत मुहाफिज है, इस्लाम कुरान और इंसानियत की बख्शिश का सामान है और इसका ऐलान ख़ुम गदीर में हुआ। सही है, ख़ुम गदीर में आयतें भी उतरी हैं और अहादीस भी बयान हुई हैं। तो मैं पहले सैयद साहिल अब्बास बुखारी से कि मैदान गदीर के लिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, इस आयत को आप पढ़ें ताकि लोगों को गदीर और विलायत का पैगाम कुरान से चला जाए। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। माशाअल्लाह, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। अली मेहदी आप भी यही पढ़ेंगे मोहम्मद ये वर्स, फिर उसके बाद हदीस में जाएंगे कि गदीर में हदीस कौन सी। पहले ये या अय्युहर रसूल क़ाल अल्लाह तआला फ़िल कुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। माशाअल्लाह, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन, ये है गदीर पर हुक्म परवरदिगार हुआ। इससे आगे चलते हैं कि फिर इस आयत की रोशनी में जब प्रैक्टिकल ऐलान हुआ गदीर के अंदर, ये आपका पैगाम इल्म, आयतें, अखलाक, नमाज की अहादीस और फ़ज़ाइल की अहादीस पूरी दुनिया में जा रही हैं।
कि मौला अली अलैहिस्सलाम के मकतब के शागिर्द किस तरह इल्म से दोस्ती करना चाहते हैं और किस तरह कुरान और हदीस को अपना हथियार बनाकर दलील के साथ लोगों में इस्लाम की हक्कानियत और विलायत और मवद्दत का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। माशाअल्लाह आप बेहतरीन नमाजी भी हैं, अज़ादार भी हैं और इल्म भी हासिल कर रहे हैं। तो साहिल अब्बास बुखारी, आप हदीस जो फरमाई पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ौम गदीर में मन कुंत वाली, बहुत मशहूर हदीस है और बहुत ही जोश व जज्बा आता है जब इंसान सुनता है और दुनिया में लोग इसको बहुत महजूज होते हैं। तो क़ाल रसूलुल्लाह, लेकिन खूबसूरती से पढ़ना है आपने, जिस तरह वहाँ स्टेज पे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अव्वलु मौलाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हसन। आप भी इसी तरह, जिस तरह साहिल अब्बास बुखारी ने, इसने हाथ इसलिए बुलंद किया कि वहाँ हाथ बुलंद हुए थे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके मौला अली अलैहिस्सलाम को उठाकर दिखाया और फरमाया। आप भी उसी तरीके से पढ़ा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। माशाअल्लाह, आपने यूनिटी के बारे में, उसकी अहमियत, डिसयूनिटी की मजम्मत और नफ़रत में जो कुरान ने कहा, नमाज के बारे में हदीस, पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम। और एक चीज़ है कि जब चादर में 5 हस्तियां जमा हुई तो हदीस किसा का अगर कोई एक जुमला नुक्ता, ताकि लुत्फ़ आ जाए और दिल मुनव्वर हो जाए, इन्नी मा खलक, तो आप पढ़ सकते हैं या आप हाँ पढ़ें, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतन ला अर्ज़न मदियतन ला शम्सन मज़ियतन ला कमरन मनीरन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी ला फुल्कन तजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाहि खमसलतिल्लज़ीना हुम तहतल किसा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कुछ लोग नहीं समझे तो मुनव्वर हो जाएं। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि आसमान का नीलगून शामियाना न लगाता, ज़मीन का फर्श न बिछाता, चाँद सूरज की चमक दमक पैदा न करता, समुंदरों की तुग़यानियाँ, दरियाओं की रवानियाँ खल्क न होती, कश्तियों का चलना नज़र न आता। फरमाया अर्श से फर्श तक पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने फ़कत इसलिए सजाया कि ये चादर में जो 5 पाकीज़ा नूरानी मासूम हस्तियां हैं, इनकी मोहब्बत के सदक़े में बनाया है। वक्त थोड़ा रह गया और 2 चीज़ें और भी मैं आपकी खिदमत में पूछना चाहूँगा कि जब ये सारा ऐलान गदीर हो गया, मौला अली अस्सलाम की विलायत का ऐलान हो गया, तो फिर आखिरी आयत जो तकमील के लिए उतरी, जिसमें इस्लाम मुकम्मल हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई, अल यौम अकमलतु की आयत जिब्राइल लेकर आया। अगर आप वो सुनाएं तो बहुत ही मैं फ़ख्र करूँगा आप पर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। माशाअल्लाह, यानी आज दीन मुकम्मल, नेमतें तमाम और दीन इस्लाम मुकम्मल, अल्लाह की रिज़ायत में ढल गया, मुकम्मल हो गया। आप भी ये आयत सुना दें। क़ाल अल्लाह तआला, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। माशाअल्लाह, लोग महजूज हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तवज्जो से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, दुआओं से सुना। अब एक जुमला है कि सब पूछते हैं कि
हक कहाँ है। आज बहुत फ़िरके, बहुत सारी गुमराहियाँ, बहुत सारी आवाज़ें, हर तरफ से दलाइल, हक की समझ नहीं आ रही। तो हक के लिए कोई हदीस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई जिससे पता चलता है कि इधर दर बदर होने की ज़रूरत नहीं, हक कहाँ है, हक का रास्ता कहाँ है। तो हदीस हक पहले आप पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ते हैं स्टेज पे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौमा अल-हक़ वल हक़्क़ु मअलिय्यिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको और जुर्रत, हिम्मत, ज़िंदगी, सेहत दे और आपका दिल और राह हमेशा हक पर गामज़न रहे और आलिम बने और स्टेज पर बैठकर हमें वाज़ो नसीहत करें। सेम हदीस हक आप भी अपनी ज़बान से बताएं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मअल हक वल हक्कु मअलिय्यिन। माशाअल्लाह। फरमाया दुनिया वालों दर बदर न हो, कोई मुश्किल नहीं, हक अली अलैहिस्सलाम के साथ, अली अलैहिस्सलाम हक के साथ। जब भी हक की तलाश हो मौला को देखना, जहां मौजूद होंगे हक साथ होगा। इसका अगला हिस्सा भी है, वक्त नहीं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक फ़ोन आ रहा है, ले लें या आप थोड़ा पढ़ें, टाइम भी कम रह गया, ले लें। एक कॉल ले लेते हैं, अगर ये है भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप बंद हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर में चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है इस घर हमारी जन्नत के प्रोग्राम का, आपने अहादीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल, कुरान की आयतें पढ़ी, ये भी मायूस ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। पीर मौला अली मदद कौन, हमारी बेटी कहाँ से? जी अच्छा अच्छा, आपका सलाम पहुंच गया या अली मदद का पैगाम पहुंच गया। असल में बस हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। वक्त नहीं रहा, चूँकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो आप शामिल हो गई हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आपके पर्दों की हिफाजत करे और मौला सलामती अता करे। बहुत शुक्रिया। हमारी हिदायत की दुआ है, हिदायत बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। मैं नमाज पढ़ती हूँ तब इमाम से। अल्लाह आपको नमाजी और बेहतरीन अज़ादार और आपकी दुआओं से ये सिलसिले चल रहे हैं, इनमें बहार है। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, मौला सलामत रखे। थैंक यू। बस इन बच्चों के लिए दुआ करें जो अच्छी बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। खुदा हाफिज़। थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह। आखिर में हम चूँकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है तो हमारा आदाब और एहतराम और अक़ीदत और मवद्दत ये है कि हम सलाम भेजें उस हस्ती को जिनके सदक़े में हक़ बाकी है। यजीदियत नेस्त नाबूद हुई, कुरान की इज़्ज़तें, तिलावतें, मस्जिदें, सजदे, हर चीज़ बाकी इंसानियत की। तो एक सलाम आप भेज दें मौला पर, ज़ियारत वाला सलाम। पहले आप साहिल बुखारी पढ़ें, अस्सलामु अलल हुसैन कह दें, फिर मैं दुआ करवाऊँगा। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल अलैहिस्सलाम। या लैतना कन्ना माकुम फनफूज़ा माकुम फौज़न अज़ीमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बेहतरीन सलाम अक़ीदत आपका करबला पहुँच गया, दुनिया भर के शहदा को पहुँच गया। मोहम्मद अली मेहदी नकवी, आप भी ये सलाम पढ़ें। ये बहुत बड़ी इज़्ज़त और मेराज है। इस सलाम के ज़रिए आप करबला जाएंगे, नजफ़ जाएंगे, शाम और जन्नतुल बक़ी, क़ाज़मैन और मशद जाएंगे। इंशाअल्लाह ये आपको सिला मिलेगा।
भेजें सलाम ज़ियारत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा माअकुम फौज़न नज़ीमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हमें कौम को मुझे फ़ख्र है कि आपने इस बचपन में और इस इब्तदाई उम्र में कुरान और हदीस से शान सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया में आगाह किया, पैगाम भेजा। हमारी इन सब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह इन्हें इल्म, अमल, तक़वा, मवद्दत की दौलत अता फरमाए। ये पुख्ता मौला के अज़ादार हों और इल्म के हथियार के साथ जुल्म के तमाम जितने महल हैं उनको पाश पाश कर दें और मज़लूमों, हक़, कुरान और इस्लाम, अख़ुव्वत, भाईचारे और यूनिटी का अलम ये सर बुलंद रखें। हमारी भी दुआएं हैं और इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है कि नौजवान नस्ल बच्चों को कुरान और हदीस से मारिफत, अक़ीदत, हकीकत के साथ इंशाअल्लाह बुलंदियों की तरफ ले जाना है। इसमें शहदा का खून शामिल है। हमने कर्ज चुकाना है, दिफा करना है, साजिशों को नाकाम बनाना है, सफ़ों में इस्तेहकाम पैदा करना है, जन्नतुल बकी को आज़ाद कराना है, बड़े बड़े दहशतगर्द, तकफीरी, नजदी क़ुव्वतों को पाश पाश करके जहन्नम का ईंधन बनाना है और हक़ के पैगाम को दुनिया में सर बुलंद रखना है। और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दुनिया भर में शर्क़ व ग़र्ब तक आम करना है, चर्चा करना है, बढ़ाना है। और आओ मिलकर अहद करें कि हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी, उनकी पाकीज़ा सीरत, उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनके फ़रामीन को हर घर शहर में दुनिया में आम करें। कौमों को एक नई ज़िंदगी और नवीद और हक़ का रास्ता फराहम करें। खुदावंद मुतआल इस पाकीज़ा माहौल और प्लेटफार्म और हिदायत के इस मरकज़ चैनल को भी आबाद शाद रखे, जहाँ से हमारा दर्द दिल, हमारी प्यार और मोहब्बत की बातें, पैगाम हक़ व हकीकत दुनिया में आम हो रहा है और जा रहा है। हमें फ़ख्र है इन बच्चों पर भी, इस मरकज़ हिदायत पर भी, और जो जो इस मरकज़ को दामे, दिरहमे, सुखने, कदमे कामयाब कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, ये किसी की ज़ात नहीं, ये मिशन मौला है, ये हुसैनियत का मरकज़ है, ये हक़ व हकीकत का प्लेटफार्म है। इसको हमारा फ़र्ज़ है कि हर जगह आम करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ये अयाम को बड़ी अक़ीदत, आजिज़ी, आंसुओं, अज़ादारी के साथ इस तरह मनाएं कि जल्द ही सद्दाम और शाह ईरान की तरह ये दीगर भी इनके ताज व तख्त अज़ादारों के कदमों में हो, जन्नतुल बकी आज़ाद हो और खाना काबा पर पूरी उम्मत का असर व रसूख हो और आज़ादी हो। दुआओं में याद रखिएगा। शहदा और मरहूमीन को अपने फातिहा और दुआओं में याद रखिएगा। यतीमों, ग़ुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन का ख़याल रखिएगा और अपने आप को पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मिशन में आगे बढ़ाने का अज़्म कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।